नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है। विभाग बंटवारे के बाद भाजपा में असंतोष उभर के सामने आ रहा है। बीजेपी नेता अजय विश्नोई ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें, इससे पहले भी अजय विश्नोई जो हैं बीजेपी से नाराज जो थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अब एक बार फिर यहां पर असंतोष के सुर भाजपा में उठने लगे हैं। बीजेपी नेता अजय विश्नोई ने ट्वीट किया। ट्वीट करके अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। पहले भी अजय विश्नोई की नाराजगी सामने आई थी और अब एक बार फिर जो है अजय विश्नोई ने ट्वीट के माध्यम से निशाना साधा है। जिस तरह की खबरें पहले भी इस तरीके की आती रही हैं कि बीजेपी में भी जो है नेताओं में असंतोष देखने को अब मिल रहा है और लगातार जो है अजय विश्नोई पहले भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उसके बाद पारुल साहू सुर्खी से पूर्व विधायक, उनकी भी नाराजगी सामने आई। उन्होंने भी सिंधिया को लेकर तंज कसा था और अब एक बार फिर जो है अजय विश्नोई ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। असंतोष दिख रहा है अब बीजेपी नेताओं में भी। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जहां एक तरफ विभागों का बंटवारा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं में असंतोष भी अब दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, जिस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि बीजेपी के नेताओं में असंतोष हो सकता है, अब एक बार फिर अजय विश्नोई ने ट्वीट के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की है, पार्टी पर निशाना साधा है। निशाना भी साधा है और पूर्ववंशी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरह से वो ट्वीट में कह रहे हैं कि जिस हाथ ले वाली बात थी, जब सरकार ना बनाना थी ना गिराना थी, तो फिर इस तरह की बात क्यों की गई? तो क्या विचारधारा को उल्टे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सीधे तौर पर आज विभागों का बंटवारा हुआ, उसके साथ ही अजय विश्नोई का इस तरह से ट्वीट आता है, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को समझा जा सकता है कि अजय विश्नोई नाराज हैं। जिस तरह से उनको नजरअंदाज किया गया और वो लंबे समय से ट्वीट करके अपनी बात को पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि पार्टी किस तरह का कार्रवाई करती है, क्योंकि अजय विश्नोई लगातार मुखर होते जा रहे हैं, अपनी बात को ट्विटर के माध्यम से संगठन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता यही कहते हैं कि अगर कोई नाराजगी है, कोई असंतुष्ट है, तो पार्टी फोरम पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखकर, सोशल मीडिया में रहकर पार्टी की दुर्गति नहीं बचानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अजय विश्नोई ने ट्वीट किया है, पूनम वो कह रहे हैं कि सरकार ना तो गिराना थी ना तो बचाना थी, तो इस तरह का इस ले की राजनीति क्यों की गई और अब इसका हमको उल्टे तरीके से पार्टी के जो सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो नाराजगी है वो खुलकर जब की सामने आ रही है और वो लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार को अपनी पार्टी को घेरने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जी वैभव जी, जिस तरीके से आज ट्वीट के माध्यम से उन्होंने निशाना साधा, इससे पहले भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, तो क्या बीजेपी ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की या फिर वो माने नहीं? क्योंकि इससे पहले भी जो है हमने देखा था दीपक जोशी की नाराजगी सामने आई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मना लिया था। तो क्या अजय विश्नोई के साथ ऐसा नहीं हुआ? अगर पुनः मनाने की कोशिश की गई होती और अगर अजय विश्नोई मान गए होते तो आज उन्होंने ट्वीट नहीं किया होता। बिल्कुल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन अजय विश्नोई की जो नाराजगी है वो बरकरार है और यही कारण है कि वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट करके अपनी नाराजगी को पब्लिक फोरम में रखकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे और इसी क्रम में उनके द्वारा आज जब विभागों का बंटवारा हुआ है तो उन्होंने ट्वीट करके अपनी नाराजगी को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया है। वैभव जी, ये जो नाराजगी है, अब क्या और नेताओं में भी इस तरीके की नाराजगी देखी जा सकती है और भी इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल, तस्वीरें अब निकलेंगी। असंतुष्ट और नाराज नेताओं की फहरिस्त भी लगातार बढ़ती जाएगी पूनम, क्योंकि अब विभागों का बंटवारा हो चुका है। विभागों का बंटवारा होने के बाद हमने देखा था कि जब 2 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तब भी इस तरह की बात सामने आई थी। तो अब देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई बीजेपी के द्वारा नेताओं के खिलाफ की जाती है। तो जाहिर सी बात है वैभव जी, जिस तरीके की मुश्किल जो है कांग्रेस के सामने थी, लगता है संपर्क टूट गया। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब
राजनीति सियासत और ज्यादा गर्मा रही। हालांकि एक तस्वीर जो है संतुलन समन्वय दिखा के बीजेपी ने विभागों का बंटवारा कर दिया एक लंबी खींचतान के बाद, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर जो निकल कर आ रही वो असंतोष की। और ये ऐसी कई तस्वीरें आगे आने वाले टाइम में हमें और भी दिख सकती हैं, क्योंकि अजय विश्नोई ने पहले भी नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी ने हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने आज ट्वीट के माध्यम से अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। और दूसरी बात करें पारुल साहू की, सुर्खी से पूर्व विधायक है, उन्होंने भी सिंधिया को लेकर तंज कसा था। तो लगातार जो है अभी ये लिस्ट नाराजगी की शुरुआत है और भी इसमें नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब विभागों का बंटवारा हो गया है। तो जहां एक तरफ विभागों का बंटवारा हो, उसके साथ ही असंतोष के सुर भी अब उठने लगे हैं। तो बीजेपी लगातार जो है समन्वय की कोशिश कर रही है, सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है। और उसी समन्वय और सामंजस्य बैठाने की कोशिश में पहले कैबिनेट विस्तार में देरी हुई और उसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर भी देरी हुई। आलाकमान हाईकमान से चर्चा के बाद उसके बाद पहले दिल्ली में चर्चाओं का दौर चला, उसके बाद भोपाल में चर्चाओं का दौर चला। तमाम जो है संतुलन समीकरण बैठाने के बाद विभागों को बांटा गया था, लेकिन अब उसके बाद भी नाराजगी जो है दिखाई दे रही है। और आगे आने वाले समय में उपचुनाव है, ऐसे में बीजेपी पहले कांग्रेस के लिए खतरा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, असंतोष के सुर उठ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में इसी तरीके से असंतोष के सुर अगर उठते हैं तो उपचुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी जो है खतरा है, क्योंकि बीजेपी अब अपने नेताओं से ही घिरती जा रही है। हालांकि एक तरफ सिंधिया समर्थकों को साधने के चक्कर में बीजेपी के अपने नेता उनसे नाराज हो रहे हैं। और अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास बोंद्रिजिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। विभाग बंटवारे के बाद जो है भाजपा में असंतोष दिखाई दे रहा है। पहले भी अजय विश्नोई की नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी, तो क्या पार्टी उन्हें मना नहीं पाई, जो एक बार फिर उन्होंने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, पार्टी पर निशाना साधा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में या कहीं भी कोई असंतोष का सवाल तो है ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है। उन्होंने संगठनात्मक सामंजस्य के साथ में इसे को किया है, उन्होंने खुद ने ही कहा है। दूसरी चीज, अजय विश्नोई जी के बारे में जानकारी तो वही दे सकते हैं, मैंने ना ट्वीट देखा है और अजय विश्नोई जी मंत्री भी नहीं है। मंत्री ना हो, लेकिन जिस तरीके से जो है बीजेपी के नेता ही अब असंतोष जाहिर कर रहे हैं। पहले अजय विश्नोई की नाराजगी, उससे पहले भी दीपक जोशी की नाराजगी देखी थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मना लिया। फिर उसके बाद अजय विश्नोई की नाराजगी से पहले भी उस दिन जब उन्होंने अपना बयान दिया था तब नाराजगी, और उसके बाद सुर्खी से पूर्व विधायक जो पारुल साहू है उनकी भी नाराजगी देखी है। देखिए, संगठन में बहुत सारी बातें, बहुत तरह के अलग अलग कोणों से चर्चाएं आती हैं। इसका मतलब नाराजगी नहीं होता। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर नेता अपना विचार सकता है, उसके बाद में संगठनात्मक रूप से उनके ऊपर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें कोई नाराजगी का विषय नहीं। किसी का मैंने ट्वीट देखा नहीं है। कोई आप कह रहे हैं मतांतर, असंतोष, ऐसा एक अलग कोण का विचार हो सकता होगा। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो पॉलिटिकल नहीं, अन्य कोई तरह का ऑर्गेनाइजेशन भी हो, तो भी अलग अलग कोणों से अलग अलग मत एक विषय पे हो सकते हैं। एक चैलेंज को सॉल्व करने के, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, एक वहां पे काम करने के अलग अलग, मतलब एक लक्ष्य के लिए काम करने के अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। उसमें से एक अलग ढंग की बात कोई हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन संगठनात्मक निर्णय के बाद में जो काम होता है उसमें सभी लोग, सभी कार्यकर्ता साथ देते हैं। और अजय विश्नोई जी की हमारे नेता हैं, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ, मुझसे तो ज्यादा परिष्कृत कार्यकर्ता है, तो ऐसा कोई विषय नहीं। विकास जी, उनका ट्वीट आपने भले ही ना देखा, उनका ट्वीट हम बता देते हैं। उनका ट्वीट ये है कि ये साथ दे वो साथ लेकर शानदार उदाहरण, कहां ले जाना चाहते हैं भाजपा को? ये भी किस संदर्भ में बात कही गई है, ये तो स्पष्ट नहीं हो रही इस बात से।
उनका तो साफ तौर पर पहले भी कहना रहा है विकास जी। चलिए ठीक है, आपने अभी उनका ट्वीट ना देखा हो, आप आने वाले वक्त में उनका ट्वीट भी देख लीजिए, लेकिन जिस तरीके का जो असंतोष कहीं ना कहीं बीजेपी का अगर नजर आता है तो बीजेपी उसे किस तरीके से साधेगी, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस का आपने देखा, कांग्रेस की स्थिति हमने देखी कि कांग्रेस के जो नाराज विधायक थे उसी नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। अगर अब इस तरीके की स्थिति बीजेपी में बनती है तो बीजेपी कैसे साधेगी अपनों को, क्योंकि सिंधिया समर्थकों को मनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अपनों को ही नाराज करती चली जाए। देखिए, जो भी अब भारतीय जनता पार्टी में है वो भारतीय जनता पार्टी का है, इसका समर्थक उसका समर्थक का विषय नहीं है। नया हो पुराना हो, सबके साथ सामंजस्य बिठाना भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक संगठन को भली भांति आता है, इसलिए पार्टी अलग ढंग की पार्टी है। यहाँ न किसी को असंतुष्ट होने दिया जाता है, न असंतोष के लिए लायक कोई काम किया जाता है। मुझे लगता है सब चीजें सामंजस्य से ही चल रही हैं। कोई एक विचार को केवल असंतोष कहना ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। विकास जी, एक चीज और यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि सिंधिया को तवज्जो दी जा रही है, सिंधिया जो चाहते थे वही हो रहा है अब बीजेपी में। देखिए, कांग्रेस का इस वक्त जो काम है वो है मिर्ची लगाने वाला काम। उनके पास अब उतना ही काम का क्षेत्र भी बचा है, तो इस संकीर्ण होती कार्य क्षेत्र में वो इस जन का काम करते रहेंगे। इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की तासीर का पता लगता है ऐसा कतई नहीं है। सिंधिया जी एक बड़े नेता हैं, व्यापक जनाधार वाले हैं, व्यापक नेताओं का नेतृत्व करते हैं, तो यकीनन उनको भी बराबर सम्मानजनक पृष्ठभूमि के साथ में, और दूसरा वो संगठन को कितना विस्तारित कितना मजबूत कर सकते हैं, तो उस प्रोपोर्शनेटली उस ढंग से उनका उपयोग पार्टी करेगी ही करेगी, इसमें क्या ताज्जुब की बात है। विकास जी, लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आपकी पार्टी के अपने ही नेता लगातार जो हैं कहीं ना कहीं असंतोष जाहिर कर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं। पहले भी अजय विश्नोई की नाराजगी देखी, दीपक जोशी की भी नाराजगी हमने देखी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी ने उन्हें मनाने की भी कोशिश की थी। आप उन चीजों की चर्चा नहीं कर रही हैं जिनके नाम ले रही हैं कि लगातार यही लोग जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेके जा रहे हैं, ठीक है, पहले लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं विकास जी, अब जो परिस्थितियां हैं उसमें लगातार असंतोष दिख रहा है नेताओं के बीच। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि खुलकर जो है अब बीजेपी के नेता जो है अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से हो या बयानबाजी हो। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को ऑब्जर्व कर लीजिए, उनके 1-2 हफ्ते की वर्किंग ऑब्जर्व कर लीजिए, पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, हमारे कार्यक्रम सतत चल रहे हैं, अभी जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ये सभी नेता बराबर शामिल हो रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ में पार्टी के कार्यक्रमों का संवाद कर रहे हैं, और तो और उपचुनाव संवाद चल रहा है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जो बयान आ रहे हैं, जो बयान निकल कर आ रहे हैं, ट्वीट पे तो कोई अपनी बात झूठी नहीं लिखेगा। जिस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उन बयानों को भी तो नहीं नकारा जा सकता। विकास जी, मैंने निवेदन किया ना कि कोई एक विचार को आप पार्टी के विपरीत या असंतोष के भाव से नहीं देख सकते, वो अतिशयोक्ति होगी। अतिशयोक्ति नहीं, जिस तरीके से उनका ट्वीट है, इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण, कहाँ ले जाना चाहते हैं भाजपा को, अब इसमें आप अतिशयोक्ति क्या कहेंगे? नहीं, इस हाथ दे उस हाथ ले का क्या तात्पर्य आपने निकाला, क्या विश्नोई जी का? विश्नोई जी से चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर पता लगेगा। नहीं तो ये तो आप जानते हैं ना कि आपकी पार्टी के नेता हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उनका क्या कहना है, कहाँ असंतोष है उनमें। हमें कोई कहीं असंतोष नहीं दिखाई दे रहा। हमारे सभी नेता बराबर पार्टी के कार्यक्रमों में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, पार्टी के विस्तार के लिए लगे हुए हैं, पार्टी के कार्यक्रमों को बस और पार्टी की सरकारों के कार्यक्रमों को लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। इससे इसकी भी चर्चा करनी चाहिए।
इसकी तो चर्चा चल ही रही है। पार्टी के कार्यक्रम अपनी जगह है, लेकिन जो नेताओं का असंतोष है उसको भी आप नकार नहीं सकते, क्योंकि खुलकर अगर सोशल मीडिया पे कोई बात कही जा रही है तो उससे आप कहाँ नकारेंगे? जो बातें हैं देखिए नकारने का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उसका जो तात्पर्य लगाया जा रहा है, जो कहेगा लिखे का तात्पर्य लगाया जा रहा है, वो बहुत अनुकूल है। ऐसा मतलब आप उसको ठीक ठाक इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं। जी विकास जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है बीजेपी नेताओं का असंतोष साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी नेता हैं, वो मानने तैयार नहीं कि बीजेपी में असंतोष है। जिस तरीके से कांग्रेस को भी हमने देखा था, पहली जो तस्वीर निकल कर आई थी, कांग्रेस के नेताओं में असंतोष था और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। तस्वीर बदल गई, पूरी सियासत पलट गई। अब वही चीजें बीजेपी में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। सिंधिया समर्थकों के आने के बाद बीजेपी के नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं।